हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डिटर्मिनर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन। डिटर्मिनर वो वर्ड होता है जो नाउन को इंट्रोड्यूस करता है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है, नोट आफ्टर। नाउन के बाद इसका यूज़ नहीं होता। एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। और यह किसी एडजेक्टिव के आगे भी इसका यूज हो सकता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता हो। डिटर्मिनर आर रिक्वायर्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन बट आर ऑप्शनल व्हेन इट्स कम टू इंट्रोड्यूस ए प्लूरल नाउन। जो डिटर्मिनर है उसकी ज़रूरत हमें सिंगुलर नाउन के सामने ही होती है, लेकिन कभी कभी ये प्लूरल नाउन के आगे भी आ सकता है। और डिटर्मिनर कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। और नीचे लिखे गए कुछ टाइप्स है जिसमें हम डिटर्मिनर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो हमारा होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, जबकि द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। दूसरा देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होता है उसमें होता है दिस, दैट, दिस और दोज। दिस माने यह होता है जो सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है। दैट माने वह होता है जो सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है। दीज माने ये होता है, यह प्लूरल नाउन के आगे यूज होता है। और दोज माने वे होता है, ये भी प्लूरल नाउन के सामने ही यूज होता है। अगला है पोजेसिव। पोजेसिव मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिखाना। तो जो भी अधिकार का जहाँ पे भावना आती है तो वहाँ पे जो डिटर्मिनर यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। जैसे माई, योवर, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, तो ये सारे हमारे पोजेसिव डिटर्मिनर हैं। नेक्स्ट देखो, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चय वाचक, मतलब जो निश्चित ना हो जिनकी संख्या, उसको हम अनिश्चय वाचक जो है एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस। ये सारे क्या हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। वी विल प्रैक्टिस द यूज ऑफ मच एंड मैनी इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। और आज जो हमें एक्सरसाइज दी गई है नीचे, उसमें हम मच और मैनी का यूज पढ़ेंगे। तो यूज मच विद अनकाउंटेबल नाउन। मच का जो यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते उनके साथ यूज होता है किसका? मच का। और मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मतलब कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनके साथ किसका यूज होता है? मैनी का। मच कैन ऑल्सो मीन टू ए ग्रेट डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट। और मच का यूज हम ग्रेट डिग्री मतलब ज़्यादा अमाउंट के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए भी हम मच का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम कुछ एक्सरसाइज है उनको देखेंगे, कि उनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो, देयर इजंट डैश मिल्क इन द बोटल। बच्चों, जब भी आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है डिटर्मिनर से रिलेटेड या कुछ और, तो देखो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा था जो डिटर्मिनर का यूज होता है नाउन के आगे आता है। तो जो फिलिप्स के बाद जो आपको वर्ड मिलेगा उसको आपको देखना है कि वो नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, क्योंकि हमने अभी सिर्फ मच और मैनी का यूज ही करना है इन फिलिप्स में। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारा नाउन है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो देखो पहले वाली एक्सरसाइज में देयर इजंट डैश मिल्क इन द बोटल। जो मिल्क है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हम मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? मच का। तो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसका में क्या आएगा? मच आएगा। सेकंड देखो, आई हैव डैश फ्रेंड इन द स्कूल। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टर डिड नॉट हैव डैश टू से अबाउट द मूवी। डायरेक्टर के पास ज़्यादा कुछ नहीं था मूवी के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है यहाँ वर्ड्स की बात हो रही है और वर्ड्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यह क्या होगा? मच यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरीबडी सेज आई लुक डैश द सेम एज माई मदर। देखो सब कहते हैं कि मैं अपनी माँ के समान दिखाई देती हूँ। ठीक है, तो
इसमें भी देखो क्या इसमें जो है इसमें भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसमें भी मच का यूज ही होगा। नेक्स्ट देखो, माई फादर हैज़ विजिटेड डैश प्लेसेस। अब प्लेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मैनी। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सिलेक्टेड। देखो इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे कोई भी फिलअप्स नहीं दिया हुआ है। इस सेंटेंस में देखो मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे जो 6 स्टूडेंट्स लिखा है इसके आगे यहाँ पे फिलअप्स है, और इस फिलअप्स में क्या आएगा, स्टूडेंट्स जो है हमारे काउंटेबल है, और यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा। नेक्स्ट देखो, द टीचर हैज़ टोल्ड अस डैश टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम। अब देखो यहाँ पे टाइम है, और टाइम को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मच। ठीक है, द टीचर हैज़ टोल्ड अस मच टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम। नेक्स्ट देखो, माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी डैश। अब स्टडी भी है, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क देयर आर डैश स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट्स। देयर इज़ डैश वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। अब वर्क जो है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस वाले फिलअप्स में भी क्या आएगा, मच आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मच। देयर इज़ ए मच वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। ठीक है, तो आज की ये वर्कशीट थी। आप सभी लोगों को डिटर्मिनर समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से मच और मैनी का यूज भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।